हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमारा भी शीट मेटल चैप्टर एंड हो चुका है, इसके बाद हम फोर्जिंग चैप्टर करा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, दिसंबर तक आपको फिटर का कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपके करा दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। चाहे वो लिमिट फिट टॉलरेंस हो, चाहे लेथ मशीन चैप्टर हो, आपका जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। जैसा कि आपको पहले थ्योरी क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, इसके बाद आपको एमसीक्यू क्लास, इसके बाद आपको लाइव टेस्ट कराया जाता है। तो जो मेन 3 पार्ट होते हैं कि आपको पहले थ्योरी पढ़ना चाहिए, इसके बाद आपको एमसीक्यू करना चाहिए, फिर इसके बाद आपको लाइव टेस्ट देना चाहिए। वो सब काम हम आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री में आपको करा रहे हैं। इसके लिए आपको बस क्या करना है, आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। राइट हैंड साइड पर बेल आइकन ऑन होगा, उसे ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पिछले लेक्चर में हमने फोर्जिंग चैप्टर पढ़ा था, उससे रिलेटेड हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन हमारे डेली लाइव टेस्ट के हैं। तो अगर आप लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, अथवा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जिन बच्चों ने लेक्चर को अच्छे से देखा होगा वो बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। आज की इस क्लास में हम टोटल 20 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सागोनल बोर्ड को पकड़ने के लिए हम किस टोंग का प्रयोग करते हैं। तो 2 चीज़ हमने पढ़ाई थी आपको। एक हमने पढ़ाया था, अगर आपको वर्टिकल जॉब पकड़ना है, वर्टिकल पार्ट पकड़ना है, या फिर हमें हॉरिजॉन्टल वर्क पीस पकड़ना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वर्क पीस पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम हालो पर किसका प्रयोग करते हैं, हम जो हमारा टोंग होती है जिसे हम बोलते हैं हालो बिट टोंग, ठीक है। दूसरी जो होती है, अगर हमें वर्टिकल वर्क पीस पकड़ना है तो उसके लिए हम किस टोंग का प्रयोग करते हैं, हम राउंड नोज टोंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हेक्सागोनल बोर्ड को पकड़ना है, हेक्सागोनल पार्ट को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हालो बिट टोंग का प्रयोग करते हैं। हमने आपको बताया था थ्योरी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली सीटों को पकड़ने के लिए किस टोंग का प्रयोग करते हैं। पतली सीटों को पकड़ने के लिए हमने बताया था, जो हमारा फ्लैट क्लोज माउथ टोंग होता है, इसका मुंह हमारा बंद होता है, इसमें कम स्पेस होता है, इसलिए यहाँ पर इसमें हम पतली सीटों को पकड़ते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, गर्म जॉब में पंच द्वारा बनाए गए सुराख को टेपर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ड्रिफ्ट, हडाई, कोन, टोंग। तो गर्म जॉब में पंच द्वारा बनाए गए सुराख को, पंच क्या है, पंच के द्वारा हम फोर्जिंग शॉप में अलग अलग साइज के हम सुराख बनाते हैं, होल करते हैं। जिसको अगर होल को बड़ा करना है तो हम किसका, ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। अगर होल को टेपर करना है तो कोन का प्रयोग करेंगे। कटिंग क्रिया वगैरह करने के लिए हम हार्डाई का प्रयोग करते हैं। हार्डाई का दूसरा नाम है हमारा जो हमारा कटिंग टूल होता है, जिसे हम एनविल कटर भी बोलते हैं, ठीक है। हार्डी या एनविल कटर, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम एनविल के, जो हमारा एनविल में हम हार्डाई होल होता है उसमें करते हैं। टोंग की बात करें तो हम गर्म जॉब को पकड़ते हैं टोंग के माध्यम से। निम्न में से टोंग का भाग नहीं है, तो कौन सा टोंग का भाग नहीं, ये बताना है। बिट, शैंक, रिवेट, हैंडल, ये 4 ऑप्शन है। तो हमारा टोंग है, टोंग का कौन सा भाग नहीं होता, तो हमारी बिट होती है, हमारी रिवेट होता है, हैंडल होता है, और शैंक नहीं होता है। हमने आपको जब कल की थ्योरी क्लास में बताया था, ये सारे पॉइंट आपको याद कराए थे। स्लेज हैमर का भार कितना होता है, स्लेज हैमर का भार हमारा 3 से 9 किलोग्राम होता है। अगर हैंड हैमर का पूछे तो 1 से 2 किलोग्राम, ठीक है। तो अगर लंबाई पूछे स्लेज हैमर की, तो लंबाई, इसके हैंडल की लंबाई 600 से 900 mm होती है। टेम्परिंग करते समय मेटल पार्ट को पकड़ने के लिए किस टोंग का प्रयोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि हमें टेम्परिंग करते समय मेटल पार्टों को पकड़ने के लिए हम किस टोंग का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, हॉलो बिट टोंग से तो हम क्या पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं हॉरिजॉन्टल वर्क पीस पकड़ते हैं, तथा हेक्सागोनल बोर्ड को पकड़ते हैं, या फिर हेक्सागोनल वर्क पीस को पकड़ते हैं। फ्लैट क्लोज माउथ टोंग के माध्यम से हम पतली सीटों को पकड़ते हैं। हॉलो बिट टोंग के माध्यम से, यहाँ पे ऑप्शन रिपीट है,
और पिकअप टोंग के माध्यम से हम क्या पकड़ते हैं, पिकअप टोंग के माध्यम से हम जो रिवेट जो हमारे टेम्परिंग करते समय मेटल पार्टों को हम पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम पिकअप टोंग का प्रयोग करते हैं। पिकअप टोंग की एक खास बात यह है कि इसके माध्यम से हम छोटे गोल वर्कपीस भी पकड़ते हैं। जैसे हमारा रिवेट है, रिवेट को अगर पकड़ने के लिए हम किस टोंग का प्रयोग करते हैं, पिकअप टोंग का प्रयोग करते हैं। तो छोटे गोल साइज के पार्ट पकड़ने के लिए हम पिकअप टोंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट व छोटे गोल पार्टों को पकड़ने के लिए किस टोंग का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, रिवेट व छोटे गोल पार्टों को पकड़ने के लिए हम पिकअप टोंग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस टोंग को राउंड नोज टोंग कहते हैं। ऑप्शन है हॉलो बिट टोंग, फ्लैट क्लोज माउथ टोंग, साइड टोंग, पिकअप टोंग। ठीक है, तो हम आपको बता दें, वैसे तो हमारा हॉलो बिट टोंग और राउंड नोज टोंग दोनों का काम अलग अलग होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हॉलो बिट टोंग को हम राउंड नोज टोंग कहते हैं। टोंग किस मेटल की बनी होती है। वैसे जो हमने आपको आंसर की प्रोवाइड कराई थी उसमें हाई कार्बन स्टील बताया था। जो बच्चे लाइव टेस्ट परचेज कर रखे हैं उनको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम माइल्ड स्टील को लगाएंगे। हमारा टोंग किस मेटल का बना हुआ, हमारा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इसलिए क्योंकि अधिकतर जो है निम्मी का सही माना जाता है और निम्मी में आपका माइल्ड स्टील दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है। स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई 600 से 900 mm होती है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे 20 क्वेश्चन में कितने सही हुए। ये जो क्वेश्चन है हमारा इसको आप समझिएगा 11 नंबर। ठीक है, इसके आगे जो समझ आएगा क्वेश्चन उसे 12 नंबर समझिएगा। तो निम्न में ड्राइंग डाउन की क्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, इस क्रिया में जॉब की लंबाई घटाई जाती है, इस क्रिया में जॉब की लंबाई बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दूसरी PDF को सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, इस क्रिया में जॉब की लंबाई बढ़ाई जाती है, इस क्रिया में जॉब की मोटाई अधिक की जाती है। तो ड्राइंग डाउन होता क्या है, जैसा कि हमने पिछली थ्योरी क्लास में आपको क्लियर किया था। ड्राइंग डाउन क्या होता है, इसमें हम जॉब की लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा जो अपसेटिंग होता है जिसे हम जंपिंग अप बोलते हैं, उस क्रिया से विपरीत हमारा ड्राइंग डाउन होता है। ठीक है, तो ड्राइंग डाउन और अपसेटिंग दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। ड्राइंग डाउन में हमारी जॉब की लंबाई बढ़ाई जाती है, ठीक है, या फिर मोटाई घटाई जाती है। ठीक है, ये हम यहाँ पे और या फिर व्यास हमारा क्या है यहाँ पे कम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विपरीत हमारा अपसेटिंग होता है। अगर अपसेटिंग पूछा जाता तो अपसेटिंग में हम इसकी जॉब की लंबाई घटाते हैं और व्यास को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसेटिंग क्रिया करने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो अपसेटिंग क्रिया करने के लिए हम बोल्स्टर टूल का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, बोल्स्टर टूल से हम अगर हमें हेड बनाना है, रिवेट का हेड बनाना है, वैसे रिवेट का हेड बनाने के लिए हम रिवेटिंग हैमर जो हमारे बॉल पिन हैमर आता है उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो भी ऐसे वर्क पीस हैं जिनका हमें हेड बनाना है या फिर हमें डायमीटर इंक्रीज करना है, तो वहाँ पर हम बोल्स्टर टूल का प्रयोग करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो ऑफसेटिंग क्रिया क्या होता है, जैसा कि हमने अभी बताया, हम लंबाई को घटा करके हम डायमीटर बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफसेटिंग क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ड्राइंग डाउन, जंपिंग अप, नैकिंग, ये नन ऑफ दी, ये 4 ऑप्शन है। तो ऑफसेटिंग क्रिया को हम जंपिंग अप के नाम से जानते हैं। जंपिंग अप या ऑफसेटिंग दोनों हमारे एक ही होते हैं और इनका मतलब यही है कि हमारी जो लंबाई को कम करना है और मोटाई को बढ़ाना है या फिर व्यास को बढ़ाना। ब्लैक स्मिथी में जॉब की सतह को समतल करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो ब्लैक स्मिथी में जॉब को समतल करने के लिए हम फ्लैटर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा कोई वर्क पीस है, उसका फेस जो है समतल नहीं, तो उसको क्या करेंगे, हम फोर्ज में रखेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, हीट देंगे। हीट देने के बाद हम फ्लैटर के माध्यम से उसको फ्लैट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, फिर हमारी सतह जो है अच्छी सी स्मूथ हो जाएगी, मतलब क्या होगा, लगभग बिल्कुल समतल हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, नेकिंग क्रिया किस क्रिया के अंतर्गत आती है। नेकिंग क्रिया क्या होती है, नेकिंग हमारी ड्राइंग डाउन के अंतर्गत आती है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेकिंग क्रिया में भी हम लंबाई क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग डाउन के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेकिंग क्रिया कैसे करते हैं, कोई हमारा वर्क पीस है तो हम क्या करते हैं,
हम कटिंग टूल के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसमें हम जैसे हमारा हार्डी टूल है या कोई भी हम कटिंग टूल लेते हैं और उसमें हम उसमें हम स्ट्राइक करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है। तो उसमें क्या ग्रूव बन जाते हैं, एक प्रकार की गर्दन बन जाती है। तो यहाँ पे लंबाई बढ़ाने के लिए नैकिंग क्रिया की जाती है, बस आपको ये याद रखना है। निम्न में अपसेटिंग क्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अपसेटिंग क्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? इस क्रिया में जॉब की लंबाई घटाई जाती है, इस क्रिया में जॉब की लंबाई बढ़ाई जाती है, इस क्रिया में जॉब की मोटाई कम की जाती है। तो अपसेटिंग क्रिया क्या है? इसमें हमारी जॉब की लंबाई क्या की जाती है? कम की जाती है। तो इस क्रिया में जॉब की लंबाई घटाई जाती है, कम की जाती है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्जिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ड्रिफ्ट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है हमारा हार्डाई, कोन, टोंग। तो हम फोर्जिंग शॉप में गर्म वर्कपीस, गर्म टूल को पकड़ने के लिए हम टोंग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोस्टर टूल के माध्यम से कौन सी क्रिया की जाती है? क्या इससे हम करते हैं? बोस्टर टूल के माध्यम से जॉब का व्यास कम किया जाता है, जॉब का व्यास अधिक किया जाता है, जॉब की लंबाई बढ़ाई जाती है। तो जॉब के बोस्टर टूल के माध्यम से क्या करते हैं? लंबाई को कम करते हैं और व्यास को अधिक करते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट हैमर किस मेटल का बनाया जाता है? सेट हैमर हमारा मीडियम कार्बन स्टील का बनाया जाता है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। सेट हैमर का मुख्य काम क्या होता है? 90 डिग्री में हमें कोई कोना बनाना है, जैसे कि हमारा कोई वर्क पीस है, यहाँ पर हमें हैमरिंग करनी है, तो वहाँ पर हम सेट हैमर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे 90 डिग्री में हमें प्रयोग करना है, वहाँ पर हम मीडियम कार्बन स्टील का हमारा सेट हैमर बनाया जाता है। माइल्ड स्टील, राट आयरन और कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए हम किस तापमान का प्रयोग करते हैं? तो ये क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील और राट आयरन और कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए हम किस तापमान तक गर्म किया जाता है? अगर हमें वेल्डिंग करनी है इन मेटल की और हमें इसे किस टेम्परेचर पर हम इन्हें गर्म करेंगे? तो हमारा राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन है, 1215 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इन माइल्ड स्टील, राट आयरन और कार्बन स्टील को हीट करेंगे अगर हमें वेल्डिंग करना है, ठीक है। चलिए, हमारे टोटल इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट अभी जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे रैक एंड पोकर, और भी जो हमारे फोर्जिंग में जो डिफेक्ट आते हैं, जैसे कई सारे डिफेक्ट आते हैं फोर्जिंग करने में, जैसे कि अगर हम किसी मेटल पार्ट को अधिक फोर्जिंग टेम्परेचर दे देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, वैसे हम बता चुके हैं, लेकिन एक इसका और डिटेल में हम क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसी क्लास में लास्ट में हम आपसे कुछ MCQ कराएंगे, ठीक है। तो आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा फोर्जिंग चैप्टर का आई थिंक लास्ट हमारा लेक्चर होगा। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो हीट ट्रीटमेंट का लेक्चर हम करवाएंगे, डिटेल में हीट ट्रीटमेंट कराएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीट ट्रीटमेंट कराने के बाद आपका हम केस हार्डनिंग, कार्बोडाइजिंग, जो हमारी इंडक्शन हार्डनिंग, जो हमारी हार्डनिंग चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे आप लोगों के क्या कमेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक कर, अपना ख्याल ज़रूर रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम ऐसे ही आपको लाइव क्लासेस जो भी होती हैं हम प्रोवाइड कराते रहेंगे समय समय पर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।